और ये आशा भी हम नहीं कर रहे थे कि गुरु महाराज जी यहाँ नहीं आएंगे। हम ही इसके लिए आए थे कि गुरु महाराज की मुखारविंद से कथा कीर्तन हम श्रवण करेंगे, है ना। सुबह ही प्रोग्राम ठीक रहा, दीक्षा अनुष्ठान हुआ, भक्तों ने दीक्षा लिए, प्रोग्राम अच्छा रहा। लेकिन नीचे आने के बाद में उनको थोड़ी सी बुखार जैसा लगा, किसी डॉक्टर को बुलाया गया। तो अभी तक मैं महाराज अभी तब से जब नीचे आए ब्राह्मण भक्त ब्राह्मणी सब गायत्री देने के बाद में वो आराम किए। अभी जस्ट आने की पहले मुझे आने में देरी होने के कारण कि महाराज जब तक उठने रहे तो हमें आने की इच्छा नहीं हो रहा था। तो महाराज जी उठे, कहे कि लंच भी प्रसाद नहीं ले पाए, नहीं लिए है लंच प्रसाद आज, बस आराम, डॉक्टर जाने के बाद आराम कर रहे थे। फिर थोड़ी सी कहे कि कुछ तो फिर कुछ डॉक्टर ने कहा कि कहता है हैवी चीज खाना नहीं है, कुछ सूप या खिचड़ी लाइट, थोड़ा सूप लिए, दवाई भी लिए। फिर मैंने कहा गुरु महाराज को, गुरु महाराज क्या फीलिंग कर रहे हैं कि आप चलेंगे? महाराज ने कहा इस देव काल ट्रैवलिंग है, डॉक्टर ने कहा है कि ट्रैवलिंग ना करे तो अच्छा है, आराम करे तो अच्छा, क्योंकि कल फ्लाइट है जाने की। तो इसलिए मैंने अनंग मोहन प्रभु से भी कहा कि आप महाराज जा नहीं रहे तो आप चलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे प्रोग्राम और पहले से कहीं फिक्स है, वो नहीं आ पाए। जब हम आ रहे थे तो गुरु महाराज ने कहा, वही उदाहरण दिए। महाराज ने कहा कि एक बार कहीं वैष्णव समाज ब्राह्मण समाज में भक्ति विनोद ठाकुर को बुला गया था और वो नहीं जा पाए, बीमार होने के कारण उन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सटक महाराज जी को भेजे। तो महाराज ये बातें कहे, उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ इसलिए तुम जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है। और राधापति प्रभु से महाराज ने कहा कि राधापति वंशीधारी प्रभु से कहो कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। गुरु महाराज की बिस्तर में आज जो माला बनाया गया था दीक्षा के समय, कोई भक्त ने बना के लेके आए थे, वही माला था। उन्होंने कहा कि ये माला, और मैं आते ही प्रभु जी को गला में माला दिया। माला उन्होंने प्रदान किए। यानी आप तो महाराज के स्मरण करते ही हम लोग कथा कीर्तन प्रयास करेंगे कुछ। आप मोबाइल में निकाल सकते हैं भजन, परमा करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। कई भक्तों को आप लोग जानते हैं भी, उसको कीर्तन करना है, आप करें। परमा करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। सब अवतार सरशिरोमणि, सब अवतार सरशिरोमणि, सब अवतार सरशिरोमणि, सब अवतार केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा। भज भज भाई चैतन्य निताई, भज भज भाई चैतन्य निताई। सुदृढ़ विश्वास करी, सुदृढ़ विषय छाड़िया
शिरसे मजिया विषय चढ़िया शिरसे मजी मुखे बोल हरि हरि मुखे बोल देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाही देखो रे भाई त्रिभुवने ना हे मन दयाल दाता हे मन दयाल दाता पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे पशु पक्षी झूरे सुनी जार गुण गाथा सुनी जार गुण गाथा संसारे मजिया रहिला पड़िया संसारे मजिया रहिला पड़िया से पदे नाही लो आशा से पदे नाही आपन करम भुंजाए समान आपन करम भुंजाए समान कहे लोचन दासा कहे लोचन दासा परम करुणा हृदय जाना निताई गौर चंद्र परम हृदय जाना निताई गौर सब अवतार सारो शिरोमणि सब अवतार सारो शिरोमणि सब अवतार सारो शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा ओ केवल आनंद कंदा केवल जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय निताय गौरा चंद्र जय निताय गौरा चंद्र निताय गौरा चंद्र जय निताय गौरा चंद्र जय निताय गौरा चंद्र जय निताय गौरा चंद्र निताय गौरा चंद्र जय निताय गौरा चंद्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, बोलिए प्रेम से हरे नाम संकीर्तन। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada। Vayu Jaya Gurudev, 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 Jai Gurudev। Jai Guru Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol। ओम प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णव एकत्रित भक्तों की चरण में प्रणाम आशीर्वाद भिक्षा करते हुए प्रभु की गुणगान करने की प्रयास करते हैं। महाराज जी की अनुपस्थिति में जानता हूं आपके हृदय में वो स्थान रिक्त है, खाली है कि महाराज कहाँ है। अंधकार को दूर करने के लिए बत्तियां सफिशिएंट नहीं है। संसार कुछ घर के लिए, कुछ स्थान के लिए बत्तियां ठीक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण जगत को अंधकार दूर करने के केवल एकमात्र शक्ति किसके पास है? सूर्य के पास है। उसी तरह हम छोटे से दीपक सूर्य की समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रयास तो करेंगे। कुछ जो गुरु महाराज से सुने हैं, साधु मुख से सुने हैं, उसी को प्रयास। कभी कभी आप लोग मंदिर में देखे होंगे लिखा होता है नीचे प्रवक्ता। इंग्लिश में वो शब्द बहुत अच्छा लगता है, स्पीकर। इंग्लिश में क्या लिखा होता है? ये क्या है? स्पीकर है, माइक। स्पीकर कहाँ है? राइट, समझे कि नहीं? तो वो सही बोलते हैं, वो सुंदर शब्द है स्पीकर। वी शुड बी स्पीकर। इंग्लिश शब्द जो है ना, बहुत अच्छा लगा वो शब्द मुझे। हम लोग कैसे हैं? स्पीकर। माइक और कहीं है, ये जो मुख से जो आ रहा क्या है? कौन है? स्पीकर। माइक और कोई बोल रहा है। तो जो हमने सुना है, जो यादस्त स्मृति में आता है,
हम वो बोलते हैं, या समझे कि नहीं, तो इसीलिए इसको स्पीकर कहा जाता है। मैं अपनी बातें प्रयास करूंगा कि जो हमने श्रवण किए हैं साधु मुख से, उसी को ही शास्त्र साधु गुरु के मुख से उसी को वर्णन करने प्रयास करेंगे। अब जानते हैं बहुत जल्दी ही, कितना दिन बाकी है महाप्रभु की जन्मदिन मनाने में, किसको पता है? कितना दिन बाकी है? 10 दिन? कितना दिन? 5 दिन? पता है कि नहीं आपको भगवान की जन्मदिन है? कब है? 8 दिन है? 8 मार्च, 5, 3 मार्च, 8 दिन बाकी है। ओके, तो 8 दिन कथा होना चाहिए। एक दिन कथा क्या होगा? चैतन्य चैतामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितमृत और चैतन्य मंगल, और भी बहुत है। ये 3 प्रमुख मुख्य ग्रंथ है जहां चैतन्य महाप्रभु की लीला वर्णन है कि नहीं? हम भागवत 7 दिन करते हैं, जो कि एक 18 स्कंद है, लेकिन चैतन्य चैतन्य महाप्रभु इतनी लीला है, वो 3 भाग में, एक नहीं, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड, फिर भी उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ये तो मैं कभी कभी सोचता हूं, बाहर में फेमस है कि वो 7 दिन की कथा, हम कहते नहीं 7 दिन नहीं, वो है भागवत कथा, ये भी गौर भागवत कथा। क्या होना चाहिए? इस गौर भागवत कथा एक बार मध्यद्वीप में हो रहा था। कहां हो रहा था? हाँ, जानते हैं मध्यद्वीप कहां है? आइलैंड, थाईलैंड। बताए ना आपको मध्यद्वीप कहां है? नवद्वीप में है। 9 द्वीप हैं। भारतवर्ष के अंदर एक जगह है जहां 9 द्वीप है। कितने नवद्वीप है? लोग जाते हैं गोवा, थाईलैंड, कहां जा रहे हैं, यहाँ द्वीप है। यहाँ कितने द्वीप है? 9 द्वीप है। उस 9 द्वीप में एक द्वीप है मध्य द्वीप। क्या है? तो वहां एक सुंदर नदी प्रवाहित हो रहा है, वो है गोमती गंगा। क्या है? हाँ, वो गोमती गंगा के तट पे गौर भागवत हो रहा था। क्या हो रहा था? हाँ, गौरांग महाप्रभु की कथा चल रहा था। कौन कर रहे थे? सुखदेव गोस्वामी, महाप्रभु की लीला। और शिव जी को पता लगा और कथा शुरू हो गया था। आप जानते हैं हंस वाहन कौन होते हैं? हंस में वाहन कौन होते हैं? सरस्वती पूजा गया कि नहीं? किसके सवार है? सरस्वती के। और कौन होते हैं? ब्रह्मा जी भी होते हैं। ब्रह्मा जी की वाहन हंस है और सरस्वती की वाहन भी हंस है। लेकिन मध्य द्वीप में एक मंदिर है, वो हंस वाहन महादेव। क्या है? कितने लोग दर्शन किए? हाथ ऊपर करो। बस आप लगता है कि ये थोड़ा दूर रहते, लगता है मायापुर से आप लोग, है नहीं? और जितने लोग देखे नहीं वो सब दूर रहते हैं ना, बहुत दूर। मायापुर बहुत दूर है। कहाँ है? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि मायापुर कहाँ है? हाथ में करो। कई लोगों को पता नहीं है मायापुर कहाँ है। अच्छा, कितने लोग हम आपको इसीलिए कह रहे थे कि हम प्रयास करेंगे आपको मायापुर। कितने लोग पता नहीं कि मायापुर कहाँ है? हाथ, मायापुर आपको पता नहीं है, हाथ ऊपर करिए। जिनको पता नहीं है, कोई चिंता नहीं, आप तभी तो आपको गाड़ी में ले जाएंगे हम। कितने लोग पता नहीं है कहाँ में मायापुर? लोग अभी शर्मा रहे। नहीं, हम सब जानते हैं। वाह, मायापुर जानते हैं, लेकिन मध्यद्वीप नहीं जानते हैं। मध्यद्वीप में हंस वाहन महादेव है। शिव जी ने हंस उधार लिए। कहां? किन से? ब्रह्मा से। कहे ब्रह्मा जी कथा सुनना है। क्या करना है? कथा सुनना। देरी हो रहा है और मेरा तो बैल है, नंदी है, बैल चलने में देरी होगा, मुझे हंस दे तो हंस में तो आसमान में उड़ जाएगा। जल्दी यहां कथा सुनने के लिए जाने के लिए क्या किया उन्होंने? अपने ब्रह्मा से हंस का उधार लिए। गाड़ी, आपकी गाड़ी खराब था तो भाई गैरेज में खराब पड़ा है भाई, वो आपकी गाड़ी दे देना। ऐसे गाड़ी लेके आए कथा सुनने के लिए। कहां पर? मध्यद्वीप में, गोमती नदी की तट पे कथा हो रहा था, घोर भागवत कथा। कौन सी, कहां से शुरू करें? आदि से, मध्य से, अंत से, कहां से महाप्रभु लीला शुरू करें? तो इसीलिए एक दिन नहीं, कितना दिन प्रभु जी?
8-10 दिन होना चाहिए। आज से शुरू, कल से कंटिन्यू आएंगे क्या हर रोज शाम को? नहीं, कोई नहीं आएगा। बोले प्रभु संडे है इसलिए आए, काल की बात मत करो। श्री गौरांगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलता। हमारी आचार्य ने क्या लिखा? गौरांगेरा मधुर लीला जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलता। हृदय को निर्मल करने के लिए दूसरा, कपड़े को सफाई के लिए निर्मल के लिए निर्मा जो कुछ सब उपास है। तो अंदर हृदय को जब आप निर्मल करना चाहते हैं तो आप सर्फ पाउडर पी के कभी नहीं करना। आप कहीं कपड़ा धुलाई हो जाता है, हृदय को भी साफ कर दूं, महाराज कहते हृदय साफ होना चाहिए, वो भी पी ले। नहीं, जार करने प्रवेशिला। और भागवतम में भी कहा गया हृदंतस्थ भद्राणी भी धुनोती सुषताम। भागवत प्रथम स्कंद में हृदंतस्थ अभद्राणी भी धुनोती, विशेष प्रकार की धुलता है। यह धुलता नहीं है, बी धुनोती अर्थात क्या है? विशेष प्रकार, विशेष लगा गया वहां बी उपसर्ग। इतना सुंदर भाव से धुलाई होती है, आप कभी भी वो गंदा नहीं होगा, बाद में ऐसा हो सकता है। विशेष प्रकार बी धुनोती, धोना, धुनोती मतलब धुलना। कैसे? विशेष प्रकार से धुलता है। कब? क्या करने से? ना पुण्य श्रवण कीर्तना, वही बातें आया। फिर पुण्य श्रवण, श्रवण कैसे होता है? कान से। जार करने प्रवेशिला। तो आज हम थोड़ी सी महाप्रभु की, यहां लिखा गया है परम करुणा पहु दुई जना निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि। यहां पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि सब अवतार की सार शिरोमणि। भगवत गीता में भगवान कहते हैं संभवामी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की और कृष्ण के अवतार संभवामी कल्पे कल्पे। क्या है? आपने कभी सुना ऐसा? कल्पे कल्पे नहीं, जुगे जुगे सुना है। भगवत गीता भगवान ने क्या कहा? संभवामी जुगे जुगे। लेकिन यहां पर वो जुग नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? कल्पे कल्पे, यानी ब्रह्मा जी का, ये आपने सुना होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। कितना होता है? एक दिन में एक कल्प होता है, और एक कल्प में 1000 चतुर्युग आता है। कितना? हाँ, 1000 चतुर्युग आता है एक ब्रह्मा का दिन में, यानी एक कल्प में। और जब उसी समय में भगवान स्वयं श्याम सुंदर जो अवतार नहीं है, आप देखे हैं 10 अवतार की स्तोत्र हम पाठ करते हैं, वहां लिखा है केशवधीत कृष्ण, ऐसा लिखा है। क्या लिखा? कृष्ण हलधर रूप। द्वापर में कृष्ण अवतार नहीं लिए है, तो उसका वो भगवान नहीं है। अरे 10 अवतार में तो लिखा ही नहीं। आप भगवान कृष्ण को भगवान कहते हैं, उसमें तो देखो लिस्ट में वहां लिखा है केशवधूत हलधर रूप जय जगदी। ये कृष्ण कैसे भगवान हो गए? क्या कहते हैं आप लोग? उसका अर्थ कृष्ण भगवान नहीं। ये कह रहे अवतार। अवतार और अवतारी में क्या अंतर है? अवतार जो भगवान एक उनकी एक्सपांशन, विस्तार स्वरूप प्रकट होते हैं, और अवतरी, अवतरी मतलब लोग जो डायरेक्ट स्वयं उतरते हैं। इसलिए उसी भागवत में कहा गया है, मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, यथचंसा तुला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये पूरा भागवत में पूरा लिस्ट बना गया है, और बहुत है, लेकिन उनके समय कम था, उन्हें छोटे लिस्ट दिए, और लिस्ट के अंत में शब्द आया एते च अंसा। बोले ये बराह, बामन, व्यास, नारद, ये सब कैसा है? एते च अंश। अंश मतलब टुकड़ा। हम कहेंगे ना एक भाई टुकड़ा दे दो, उसके संस्कृत में क्या कहते हैं? अंश। एते च अंश, ये सब अंश। एते च अंश कला, भगवान की एक कला है, भगवान की एक अंश है, कला है। लेकिन कह कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
भगवान कृष्ण क्या है? साक्षात परम पुरुष, इस सब की मूल है। और ब्रह्म संहिता में इसको भी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, दीप की बारी में कहा, आप 1000 दीप लगाएंगे तो सारी दीप देखने में कैंडल लगाते तो कैंडल कैसे दिखता है आपको? सब समान दिखता है, लेकिन सभी कैंडल, एक कैंडल उसका मूल होता है जिससे में आग लगाते हैं, शुरू करते हैं, एक लगाते हैं मैचबॉक्स से, फिर वहां से जला के लाइन लगाते हैं। देखने में समान लगता है लेकिन मूल एक होता है। यहां पर लेकिन और आगे गया, भगवान कृष्ण जब आते हैं उसकी थोक को जाने के बाद में तुरंत भगवान की दूसरी अवतार आता है, वो है गौरांग महाप्रभु। जब गौरांग महाप्रभु, अच्छा किसको पता है कितने वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए? 550? गलत, 539। आने वाला बर्थडे 540, 86, 1486 में भगवान गौरांग महाप्रभु का ये 540वां गौराब्ध होगा। क्या होगा? ख्रिस्टाब्द नहीं होगा, 540वां गौराब्ध। ये हमें गिनना चाहिए। और भगवान कृष्ण के बाद में ये ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युग की बाद में कृष्ण आते हैं, और कृष्ण की तुरंत जब वो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ये कह के जाते हैं तो स्वयं वही श्याम सुंदर वो गौर सुंदर के रूप में आते हैं। और गौर सुंदर जब आते हैं उसी दिन से शुरू होता है गोल्डन एज। आप सोच लो अपने को, मैं कभी कभी इसको सोचता हूं कि हम लोग कितने भाग्यशाली है। प्रभु जी, भक्तगण आप जो भी यहां हैं, देवता लोग भी तरसते हैं, देवता लोग भी सोचते हैं अरे ये लोग मनुष्य जन्म अभी क्यों लिए, हम क्यों नहीं ले पा रहे मनुष्य जन्म के रूप में। एक तो कलिजुग, इस सभी युगों में श्रेष्ठ है कलिजुग, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में वर्णन है, क्योंकि कलिजुग में सबसे सरल उपाय भगवत धाम जाने का। अन्य युग में देखिए आप, जंगल में जाके ध्रुव महाराज ने तपस्या किया। है कोई व्यक्ति यहां जंगल में छोड़ू गाड़ी भरी व्यवस्था करो आपके जंगल में जाने के लिए? कोई है? माता जी, प्रभु जी, कोई नहीं। प्रभु जी खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? वहां तो शेर, सांप, बिच्छू खा जाएगा, हमको नाश्ता कर लेंगे, हम क्या करेंगे नाश्ता? हमको ही नाश्ता कर लेंगे। कोई है भक्त? जंगल जाके ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे। नारद जी ने कहा, ध्रुव अरे तुम्हारी पिताजी मेरे शिष्य हैं, इसको मैं समझा दूंगा, तेरे को राज्य दे देंगे, काय चिंता करे, चल 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 चल। ध्रुव महाराज ने क्या कहा, गुरुजी मैंने कहीं मिशन लेके निकला हूं, मुझे मेरी पिताजी की राज्य आप कह रहे हो, भीख मांग रहा हूं मैं? क्या कि मुझे भीख मांगने ना हो, मुझे पिता के राज्य की बात कर रहे हैं, अरे मुझे उससे और बड़ा राज्य चाहिए, आप दे सकते हैं क्या? बोले नहीं बाबा, तेरे पिता को मैं समझागी, उसके राज्य के आधा वो पूरा दे सकता हूं या समझा दूंगा, नहीं चाहिए। आप मुझे, मेरी मां ने कहा जंगल में मुझे भगवान मिलते हैं और भगवान से मैं मांग लूंगा बड़ा, मैं राज्य, मेरे पिता का राज्य नहीं चाहिए, उससे और बड़ा, ओवर चैलेंज अभी आ गया, चैलेंज मूड में आ गए, रिवेंज मूड में, मुझे चाहिए तो उससे और बड़ा चाहिए। उन्होंने कहा अरे छोटा सा बालक है तू, क्या करेगा, खेलने का समय है, आप मुझे ज्ञान दीजिए मत। बड़ा कड़क थे, क्षेत्रीय बालक थे ना। बोले आप अपने माई वे और यू हाईवे, मुझे आप भगवान कहां मिलते हैं आप बता सकते तो मिला दो या बता दो, या आप अपने रास्ता में जाओ, मैं अपने रास्ते में जा रहा हूं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ऐसा दृढ़ बालक, ये तो मेरा शिष्य बनने के लायक है। परीक्षा कर रहे थे, पास हो गए परीक्षा में, तुरंत मंत्र दिए, और 3 महीना, कितना महीना, 3 महीना 6 महीना, 6 महीना में हमारी कितना जन्म चले जाएगा। 6 महीना में भगवान स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने बताया कहां मिलते हरि, हरि कहां मिलते हो भी बताया। किसको, किसे बताया आपको? कहां बताया? कहां जाने के लिए बोले? पता है? मंत्र तो आपने बताया, कहां कहां वो मंत्र कहां जप करना? मधुबन में। कहां है मधुबन? वृंदावन में मधुबन है। कितने लोग पता है? कब जाएंगे आप लोग ध्रुव महाराज को मिलने के लिए? ध्रुव टीला गए? अरे वाह, क्या बात है।
आप भी गए? मथुरा नगर से केवल 5-7 किलोमीटर दूर है। मथुरा नगर ही मधुबन है। मथुरा नगर जो आप देखते हैं आजकल मथुरा कृष्ण जन्म स्थान है, उसी जन्म स्थान की सत्ययुग की बातें हैं। ध्रुव महाराज वहां भगवान को मिले थे। भगवान कृष्ण तो बाद में आए। वो मधुबन है। मधुबन को शत्रुघ्न महाराज ने मधुपुरी बनाया और मधुपुरी से क्या हो गया? मथुरा नगरी। नाम परिवर्तन होते गया, स्थान वही है। तो हम कह रहे थे कि भगवान की अवतार देवादेवी भी तरसते कि भाई कलियुग में कितनी बड़ी कष्ट होता है। उन्होंने सब कुछ खाना छोड़ दिया। कौन है कहां एकादशी व्रत करना? आप सच बताइए, कितने लोग निर्जला व्रत करते हो एकादशी में? तो निर्जला, कुछ नहीं खाते पीते भी नहीं, आप लोग खाते भी नहीं पीते भी नहीं, निर्जला मतलब समझ नहीं। किसी ने कहा निर्जला तो करते हम। बोला कैसे? बड़ा सरल है आपके लिए, तो बहुत सरल है। बोला हम ड्राई फ्रूट्स खाते खा लेते हैं, पानी पीते नहीं। बोला निर्जला महाराज, ड्राई फ्रूट्स में जल थोड़ी है। हम जब ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, पहला पानी पी लेते हैं, बाद में ड्राई फ्रूट्स खा के दिन भर आराम से। ये है हमारा स्थिति। आप सोचिए, वो 6 महीना पत्ते फल खाए, सूखा फल, कई थे फल खाए, पत्ता खाए, फिर बाद में हवा खा के रहे। कौन ऐसे व्यक्ति हैं? कर नहीं सकते, ये संभव नहीं है। इसीलिए देवादेवी कहते हैं कलियुग में हमें होता तो गृहे थाको बने थाको सदा, बस सरल महाप्रभु। इसलिए यहां क्या कहा गया है? परम करुणा पहु दुईजना निताई गौर चंद्र और सब अवतार सार शिरोमणि। जितनी अवतार आपने भागवत में पुराण में जो भी देख लिए, ये सबका सार शिरोमणि है कौन? गौरचंद्र। हम लोग कितनी भाग्यशाली हैं। कलियुग नहीं, कलियुग की बीच में सुवर्ण युग की निवासी हम लोग हैं। कौन सी युग की है हम लोग? आप कहते कलियुग में नहीं, हम कलियुग में नहीं है। कौन सी युग में है? ये प्रचार हम करना है, लोगों को बताना है। जब गौरांग महाप्रभु सुवर्ण हेमांग सोने की तपा हुआ शरीर रंग जिस जब से लेके आए, तब से ये युग शुरू हुई है। सुवर्ण जगह ज्यादा नहीं। प्रभुपाद जी कहते केवल 10,000, 4,32,000 के अंदर में एक पैक मिला हुआ है। 4,32,000 कलियुग है और उसमें एक 10,000 वर्ष केवल कलियुग है। पता नहीं इस जन्म में हम कृष्ण प्राप्त नहीं करेंगे तो अगले कौन सी युग में, कौन सी 10,000 के बाद में आ जाएगा तो महाप्रभु मिलेंगे नहीं। ये जो सब अवतार सारो शिरोमणि ये नहीं मिलेंगे। इसीलिए इसी जन्म में भगवधाम जाना है। जाना कि नहीं है? पक्का? टिकट बनाऊं? तो उसके लिए सरल उपाय है। क्या कह रहे? भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी। भजो भजो भाई, किसका भजन करें? हे भाई हे बहन भजन करो। किसकी भजन करो? चैतन्य निताय। और कैसे भजन करेंगे? सुदृढ़, ऐसा ढीला नहीं। एक संडे आए दूसरा संडे नहीं आए, आज जप के कल जप नहीं किए, घर में प्रसाद खाए, बाहर में जो जो मिला वो खा गए, ऐसा ढीलापन नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हैं यहां पर? भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़, दृढ़ सुदृढ़ विश्वास। विश्वास के साथ हमें दृढ़ता के साथ में भगवान भजन करना है। जैसे ध्रुव महाराज सब पीछे छोड़ दिए, राजभवन चल दिए जंगल में। ऐसे हमें निकालना चाहिए। कोई भी कुछ बोले, जंगल जाना नहीं है, घर में रहना है, लेकिन माला छोड़ना नहीं है। हमें निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की नित्य निरंतर। और महाप्रभु ने कहा, मैं जो रास्ते में आ रहा था, मैं क्या कहूं, क्या प्रवचन दूं, लेकिन शुरू होता है तो कहा हम तो होता पता नहीं।
हमने कहा आज शिक्षाष्टकम कहेंगे। कीर्तनीय सदा हरि, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम, क्षेव खैरव चंद्रिका वितरणम विद्या मधु जीवनम आनंदम सर्वात संपन्नम परम विजयते। विजयसो, विजय हो, किसका विजय हो? संकीर्तन, ये हरिनाम का विजय हो। विषय छाड़िया से रस मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया, भक्त लोग विषय छाड़िया, इसके ऊपर एक शब्द 1 घंटा 2 घंटा चर्चा हो सकता है, विषय छाड़िया। लेकिन हम बहुत सरलता से कहना चाहेंगे विषय मीन्स आत्मेंद्रिय पुति त्याग करो। मैं खाऊं नहीं, मैं भगवान को खिलाऊं। जो भी करे कृष्ण की तृप्ति के लिए। भगवती रामायण का क्या कहते हैं? यत् करोसि तस्नासि यस् जिहसि जिस तपस्यसि कौन्तेय मद अर्पणम दर्शन। सुबह से शाम तक जो लेके आते हैं, धन कमा के ले आते हैं, ठाकुर जी आपकी संपत्ति है, ठाकुर जी आपकी संपत्ति है। जो भी पकाते प्रभु आप खाओ, हम तो खाने वाले हैं ही, आपकी बच्चे तो हम खाएंगे। किसी ने परसों कहा, किसी भक्त ने कि प्रभु जी प्रसाद की, अरे क्यों नहीं खाएंगे, हमारी बाप की है। इसने कहा मेरे को, मैंने उसको कहा ऐसा, क्यों नहीं खाएंगे, हमारी बाप की प्रसाद है। ठाकुर जी प्रसाद हमारी बाप ही है कि नहीं? ऐसा अहंकार होना चाहिए। ये मिथ्या अहंकार नहीं है, ये सत्य अहंकार है। हर समय में फीलिंग होना चाहिए, बल्कि अंदर में नहीं है वो भाव, लेकिन फिर भी हमें ऐसा क्लेम करना चाहिए जो कुछ है वो हमारी पिताश्री की है। और कितनी गलत है कि जो पिताश्री है, फिर आप पिताश्री को तो अधिकार है, जताते अधिकार, लेकिन उनको हमें कुछ ऑफर नहीं करते हैं, उनको अर्पण नहीं करते, खाते, तो फिर क्या होता है? पिता भी कष्ट होता है, यार मैं इतनी कमा के दिया, ये नालायक पुत्र है, मुझे पूछता भी नहीं है, खा जाता अकेला। इसे भगवती ने कहा यत् जिहसि यत् तपस्यसि, जो कुछ करते हो मद अर्पणम, बस। विषय छड़िया से रसे, ये रस, ये क्या रस है? प्रेम रस है, नाम रस है, कथा रस है। ये रस कई प्रकार रस है। हमारी वेराइटी होता है ना फ्रूट्स के बाद, महाराज जी आप क्या खाएंगे? ऑरेंज जूस पियेंगे, ऑरेंज क्या पियेंगे, अनारस क्या पियेंगे, और क्या कई वेराइटी रखता है। यहाँ कई प्रकार रस है। नाम रस है, क्या रस है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी में रस है। और परसों दिन हम कह रहे थे, उड़ीसा में कहते हैं क्या है वो शब्द अच्छा था, हरिनामे की रस अच्छी पाना कला लोक सीना जानी सी। ओडिया में कहते हैं, क्या कहते हैं? हरिनामे की रस अच्छी, हरिनाम में क्या रस है? जिसने पान किया वो बोल सकता है, जिसने पान किया वो जानता है। लोग तो कहते हैं हरे कृष्ण वाले पागल है, लेकिन वो जानते नहीं कि वो पागल है। हम कहते हैं उनको पागल, हो हमको पागल, है कि नहीं? बेटर वी मैड, ऐसे अच्छा जीना, इससे अच्छा भद्र व्यक्ति बन के अच्छा है पागल बन के भगवान के नाम लेते रहे हम लोग। एक जन्म तो पागल हो जाए, कई जन्म तो जेंटलमैन बन के चला गया, कई जन्म हमारी जेंटलमैन बन के गए। कैसा? वो ही वॉज वेरी जेंटलमैन। लेकिन अभी तो कोई हमको बोले भाई तू पागल है, अभी तो कोई हमको बोले कि ये पागल है करके सर्टिफिकेट दे तो हम पागल हैं, और हम पागल बने सचमुच। मैं कहता हूं भक्तगण, हम पागल बनना चाहिए, हम पागल नहीं बन पा रहे। कौन पागल? गोपियां पागल थे, ब्रजवासी पागल थे। इसीलिए तो एक कुंडल बंसुरी बाजा, आप कोई किसको आप बुलाया तो आप एक श्रृंगार कर रहे हैं, एक कुंडल है, एक कुंडल नहीं छोड़ के जाएंगे? कोई है? कोई व्यक्ति? हम कोई नहीं जाएगा बाहर घर से। अरे छोड़ो ना काम, फोन हो गया तो क्या हो गया, 2 तो भाई श्रृंगार करके जाऊं मैं। तो गोपियां ऐसे नहीं करी, ऐसे भागवत में लिखा है, ऐसे भागवत में लिखा है। आधा श्रृंगार, बच्चे को दूध पिला रहे, बच्चे को छोड़ दिए, रोटी सेक रही, रोटी छोड़ दिए, गाय को खा ला रहे, गाय वहां छोड़ दी। ऐसा लिखा है भागवत में, अपनी बातें नहीं, भागवत पढ़िएगा। उसको कहते पागल।
किन के लिए पागल? कृष्ण के लिए पागल। और महाप्रभु इसको अपनी आचार्य प्रभु जी ने सिखाए। महाप्रभु ने पागल से भागते थे। कहां जाते थे? स्वरूप राय रामानंद और स्वरूप दामोदर उनका पीछे पीछे जाते थे। कहां चले जाएंगे पता नहीं, अभी तुरंत जमुना सोच के समुद्र में चले जाएंगे। और इस बार के बाद हुआ ऐसा, समुद्र में कहीं रात को पता नहीं लगा, वो चले गए समुद्र में, खुद ही लगा दिए। और कोणार्क के पास में कोई मछली मछुआरा की जाल में आ गए। वो जाल फेंका और देखा, बोला जाल खींच रहा, ये बता, ये अंतलीला में है। खींच रहा देखा कि बहुत बड़ा है, इतना वजन, इतना, भाई क्या बड़ा मछली आ गया लगता है। महाप्रभु जाल के अंदर फंस गए। कौन फंस गए? आपने सुना कभी ये लाना? जाल के अंदर से। और उसने देखा और वो टच किया, और टच किया तो पागल हो गया। वो करंट लग गया। महाप्रभु का शरीर प्रेम से अष्ट शक्ति के विकार में चला गया। वो महाप्रभु जल के अंदर में कैसा महाभाव में है, और उस स्पर्श करते ही वो पागल हो गया। कृष्ण 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 कृष्ण, और पागल होकर भाग रहा है, दूर दूर से उधर छोड़ के भाग रहा है। रास्ता में महाप्रभु की वो अब भक्तों को भाग ढूंढ रहे, कहां महाप्रभु, तो पता लग गया इसको पता है कहीं है। बोले क्या हुआ? बोले भूत 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 भूत। बोला बड़ा भूत हमारी जाल में फंसा हुआ, चलो चल भूत। बोले चलो चलो तेरे भूत निकालते हम आपको। कहां है? महाप्रभु देखे दुर्दशा, जिह्वा बाहर आ चुका है, आंखें अंदर जा चुका है। ये जो है ना हमारी क्या कहते हैं जॉइंट अभी नहीं है, इधर मुड़ जा रहा, कुछ नहीं है, स्थिति खराब। तो पागल महाप्रभु कुथा में पाइमु से नंदन, कहां मिलेंगे मेरे प्रभु, मेरे प्राणनाथ। आमी हराइनु, मैं खो दिया हूं मेरे प्रभु को। हमको इसे फीलिंग नहीं होता है। कितने भक्त यहां जिनको फीलिंग होता है कि मैं भगवान को खो दिया हूं। और हम देखते हैं हमारे आचार्यगण, हमारी षड गोस्वामी क्या कहते हैं? कुतः कुतः हे नंद तनुजा, हे प्राधे ब्रज देवी के चलते, नंद सुनु कुतः, कहां हो? रोते हैं, ढूंढते हैं कि आप गिरिराज की तलाठी पे हो, हे प्रभु हे प्राणनाथ, क्या आप जमुना की तट पे हो? यह है पागलपन। सदा सर्वदा उनकी विरह में क्रंदन करना, उनको ढूंढते रहना। राधा रानी वहीं रहते हुए भी कृष्ण उसके पास में है, कृष्ण उनकी बगल में बैठे। मधु ने सीधाम ने कहा मैंने मधु को भगा दिया। आप कितने भक्त गए हैं प्रेम सरोवर? गए कितने भक्त प्रेम सरोवर? यहां के आइए भक्तगण, इतनी प्रेम बगल में बैठे हैं। उसने कहा कि मैंने मधु को भगा दिया, मधु को मैंने भगा दिया। मधु अर्थात भ्रमर, भौरे राधा रानी के सुंदर स्वरूप को देखते ही विमोहित हो गया, मंडला रहा था, और उसको दूर भगा दिया किसने? सीधाम ने। और कहते ही शब्द राधा रानी को, हे मेरी मधुसूदन को तूने भगा दिया। ये अब वो है प्रेम वैचित्र्य लीला, इसको कहते प्रेम वैचित्र्य लीला। ये विचित्रता है प्रेम में। इतनी प्रेम करते, खाली सुने कि मधुसूदन यहां नहीं है, या वो मन में सोच रहे थे कहीं मधुसूदन आगे चल के मेरे पास से दूर तो चली नहीं जाएंगे, उसी भाव में वो आ गई राधा रानी। इसको कहते पागलपन। अब कब हमारी दशा होगा पता नहीं है प्रभु। कब हम लोग सुबह उठते ही, नींद खोलते ही कहेंगे कृष्ण कृष्ण कहां हो आप? ये इसको कहते से रसे मजिया। ये रस है, नाम रस। उठते ही माला, और माला करते करते सो जाएं। किसी ने कहा 16 माला जप करने के लिए? भगवान ने नहीं कहा, प्रभुपाद ने कहा मिनिमम 16 राउंड। कितना? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं। क्या कहा? कम से कम। और हम तो 16 माला करने वाले, भगवान आज 16 माला हो गया। हाँ ऐसा है कि नहीं? प्रभु 17 माला नहीं करेंगे। अरे मेरे गुरुबाज ने 16 के लिए कहा, 17 बोला ही नहीं। 17 ही बोला नहीं, 17 बोले तो मैं 17 करता, 20 कहते तो मैं 20 करता, नहीं तो मैं दीक्षा नहीं लेता।
अब 16 माला का है। सच बताइए कितनी भक्त हैं जो आप 16 माला करने के बाद आपको अंदर में उत्कंठा, सच जेन्युइनली बोला कि मैं और करूं, ऐसा कितने भक्त हैं माता जी? कितना वाला करते हैं? 20 वाला करते हैं, फिर 21 के लिए आतुरता नहीं आता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैं आपको ऐसा नहीं कर रहा हूं, टाइम नहीं है, करता हम लोग पागल नहीं हुए, पागल हो जाएंगे कल। माय पॉइंट कहा गुरु जी ने बोला इसीलिए कर रहे हैं। हमारा शिक्षक बोल दिया सबको ज्यादा जरूरत से ज्यादा हम 32 हाँ माता जी 32 वाह, वेरी गुड, थैंक यू, ताली बजाते। हाँ वेरी गुड। तो कहने का अर्थ ये है कि जितनी हम कर सकते नाम रस, और है कथा रस। गोपियां नाम जप नहीं कर रहे थे, वो क्या सुन रहे थे? कथा रस। और भक्ति में नवदा भक्ति है। हम लोग नवदा भक्ति के अंदर सब लगे हुए। क्यों? क्योंकि एक भक्ति करने से भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन एक भक्ति हम कर नहीं पा रहे। अब दिन भर कौन श्रवण करेगा? है कोई व्यक्ति दिन भर सुनते रहे, भागवत बैठ के पढ़ते रहे? नहीं है। फिर इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा वेराइटी द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। केवल राइस क्यों खाऊं मैं? राइस के दाल के साथ पकौड़ा, फिर भजी, फिर कड़ुआ, फिर मीठा, तो हाँ बहुत अच्छा। फिर इसीलिए ये सब विधि दिया गया है। थोड़ा श्रवण करो, थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा बुडिशन करो, थोड़ा प्रसाद कुकिंग करो, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर आरती करो। तो क्या होता है? इस तरह 24 आवर फुल। थक गए तो थोड़ा सो जाओ, फिर उठो, फिर आरती करो। एक हरदास ठाकुर जैसे हम लोग नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस जाप नहीं कर सकते हैं, क्यों? हमारे पास इतना रुचि नहीं है। तो मैं कह रहे थे से रसे मजिया। कौन सा रस है? वो प्रेम रस, वो भक्ति रस, वो नाम रस, वो श्रवण रस, वो कथा रस। से रस में मजना है, हमको डूबना है। और क्या कह रहे हैं? मुखे बोलो हरि 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 वो, मुखे बोलो हरि। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाय एमन दयाल दाता। ऐसे दयाल दाता त्रिभुवन में नहीं है। सचमुच ये सत्य है, ये आचार्य की हृदयंगम वाणी है, ये शास्त्र है, ये सिद्धांत है। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदान के लिए कोई भी अवतार किसी ने भी नहीं दिया, ना बराह, ना नरसिंह, ना वामन, ना कोई भी कृष्ण प्रेम वितरण नहीं किए। अनर्पितम चरम चिरा। अनर्पित, अनर्पित जो कभी अर्पित नहीं हुआ था, दिया नहीं था। कब? ना चिरम, चीर काल से, चीर अचीर काल से जो वस्तु कभी अर्पण नहीं किया था, वो वस्तु अभी गोल्डन युग में हम लोग को महाप्रभु प्रदान करके रहे। इसीलिए मैं कहता हूं हम कितनी भाग्यशाली है। सोचिए आप अपनी, जैसे कहना इसी बातें में कहता है कृष्ण में क्या है, कृष्ण के अंदर में क्या है, राधा रानी को क्यों इतना प्रेम करते, कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कितनी अच्छी स्थान में पहुंच चुके हैं, कितनी अच्छी संस्था में आ चुके हैं, कितनी भक्तों की, कौन सी भक्तों की संघ में आ चुके हैं जिसमें हमें भगवान के प्रसाद प्राप्त हो रहा है, भगवान के नाम प्राप्त हो रहा है, भागवत प्राप्त हो रहा है, भक्त संग मिल रहा है, ठाकुर जी मिल रहे हैं, सत्संग स्थान मिल रहा है। क्या सौभाग्य हमारी है। आप हम इसको कैजुअलिटी में ले रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत क्या कहेंगे इसको हिंदी में, साधारण रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये साधारण नहीं है, ये गंभीर के विषय है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, इज बट वेरी सीरियस। प्रभुपाद क्या कहते हैं? कृष्ण भावना बड़ा सरल है लेकिन बड़ी गंभीर है। ये बड़ा सरल है कि नहीं? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना सरल है कि नहीं माता जी? जप करते हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। छोटे बच्चा को राम 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 मामा, राम राम नहीं कहता तो वृंदावन में हम जाते हैं, छोटे छोटे बाबा लादे 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 लादे,
वो राधे राधे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राधे राधे बोलते हैं। ब्रज में जाइए, ब्रजवास की गांव के अंदर जाइए, ब्रजवासियों के अंदर जाइए, घर में जाइए, छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं? हाँ, कम कह रहे थे, देखो ये भाई त्रिभुवन नाई एमन दयाल था, ऐसे दयालु धवान, ऐसे दयालु दाता जो हमें कृष्ण प्रेम प्रदायत, कृष्ण प्रेम की देने के लिए पापी तापी चत छिलो हरिनामे उद्धारी लो तार साखी जगाई माधाई। क्या कह रहे हैं? एमन दयाल था, पशु पक्षी झुरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा। पशु पक्षी झारखंड जंगल में, महाराज जी कहते हैं झारखंड जंगल में महाप्रभु गुणगाथा सुन के पशु पक्षी झुंड रहे, नाच रहे थे। जो नित्य बैर है, ये शेर और हिरण का कैसा है, दोस्ती है कि दुश्मनी है? जन्म से वो एक दूसरे को गले मिल रहे थे, आलिंगन कर रहे थे। हिरण शेर को क्या कर रहा था? हाँ, पशु पक्षी जो जिसको खाने का उसका है कि नहीं, देखते ही भागता था, वो क्या कर रहा है? आलिंगन कर रहा है, हाथ पैर उठा के नाच रहा है। पशु पक्षी जुड़े, पाषाण बिदरे, पाषाण भी पहाड़ के पत्थर पिघल रहा था। अभी जाइए एक बार राधा प्रभु जाना है हमको, मैं भी गया नहीं, सुना हूं। झारखंड जाना है क्या? नहीं, चरण पहाड़ जाना है नेक्स्ट ट्रिप। पशु पक्षी जुड़े पाषाण बिदरे, अभी अभी हम गए थे पाषाण बिदर देख के आया। कहां पर? आलानाथ में जाके आए। क्या देखा नहीं हमने? पत्थर पिघल गया। महाप्रभु की प्रणाम करते ही पत्थर, वो दंडवत मतलब कैसा? हम कहते दंडवत तो कहते, दंडवत करते नहीं। दंडवत मतलब डंडा होता है, डंडा गिरा, कैसे गिराएंगे? लाठी गिराएंगे तो कैसे होगा? धीरे धीरे खट, ऐसा नहीं होता। ऐसे हम नहीं गिरते, हमारे सिर फट जाएगा, हॉस्पिटल में जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन महाप्रभु ऐसे दंडवत किया भगवान को देखते ही, और महाप्रभु की शरीर क्या हुआ? शरीर तो हाथ कोमल था, लेकिन और पत्थर और कोमल हो गया। क्या हो गया? पत्थर और कोमल हो गया, पिघल गया। उसकी ज्वलंत उदाहरण आलानाथ में मिलेंगे आपको। आलानाथ कितने भक्त गए? कहां है आलानाथ? पता नहीं आपको? बहुत नजदीक है। प्रभु जाइए जाइए, घर कब तक रहेंगे? हाँ, कुपमंडू का अपनी कुआ के अंदर रह के अपने सोचते मैं बहुत बड़ा, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। थोड़ा बाहर निकलो, देखो जे सब स्थान गौर আমার করিল ভ্রমণ রঙ্গে সে সব স্থান হেরিমু আমি प्रणय भगत संगे। जे स्थान सब महाप्रभु ने दर्शन किए हैं, करिलो भ्रमण रंगे, आनंद से भ्रमण के जो स्थान, वो स्थान हम सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? ना भक्तों के संग में जाएंगे। तो इसीलिए 3 साल भर जुगाड़ करना चाहिए पैसा घर बनाने के लिए। नहीं, वो घर में जो बना रहे हैं, घर में नहीं रहेंगे आप लोग, और कोई रहेगा। जो गहना पैसा जुगाड़ करके गहना बनाते, वो गहना भी जब मरेंगे ना छीन के ले जाएंगे आपकी बेटा बेटी, कान से भी छीनेंगे, इधर छीनेंगे, काटेंगे मरा शरीर से। समझे कि नहीं? उसके चक्कर में मत रहिए। पैसा है तो भक्तों के संग में प्रेम से सब स्थान हेरिमु आमी प्रणयी भक्त संगे। भक्तों के संग में जाइए, प्रेम बढ़ाइए। वो प्रणयी प्रेमी भक्त कथा सुन के हम क्या करेंगे? भगवान के प्रति हमारी प्रेम बढ़ जाएगा। संसारे मजिया रहिले पड़िया से पैदे नहिल आशा। इस संसार में हम मग्न हो गए। संसारे मजिया, हम मग्न हो गए। किसमें मग्न हो गए? संसार में। ये संसार में हम लोग क्या हो गए? मग्न हो गए। कंप्लीटेड हो गया हमारे बिजनेस, हमारी घर, हमारी गाड़ी। हमारे बगल वाले ने कार ले आया तो हमारी कार कब आएगा? माता जी प्रभु जी लोग कहते हैं हमारा कार कब आएगा? पड़ोसी ने कार ले आया, तुमको समझता नहीं है? हाँ, ऐसा कहते हैं आप लोग? भक्त नहीं बोलते हैं। बहुत अच्छा है।
वाह क्या बात है। भक्त लोग बोलते हैं वृंदावन चले गए, हम जा नहीं पाए। संसारे मजिया रहिल पड़िया, से पदे नहीं आस। संसार में हम लोग खो बैठे हैं और उस भगवान के चरण में पद में हमारी आशा नहीं हुई। अपना समन ना अपना कर्म भुंजाए समन कहे लोचनदास। मैं मेरा कर्म का फल का भोग कर रहा हूं है। लोचनदास कह रहे हैं मैं अपना कर्म का फल भोग कर रहा हूं, हमारी कर्म का परिवर्तन करो। देखो भक्तगण में एक बहुत बड़ी फिलोसफी इसके अंदर है कि पद में, एक शब्द में बहुत फिलोसफी है। जो संसार में धन जन और जो सब कुछ है वो हमारी प्रारब्ध है, अपना कर्म है। भुंजाए समना, वो खाता है अपने कर्म का, वो खाता है, लेकिन एक कर्म नहीं है। वो कर्म क्या नहीं है? शुद्ध भक्ति कर्म नहीं है। भागवत गीता में कहा गया कर्म विकर्म अकर्म गहना गति। बड़ा मुश्किल है समझना कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अकर्म अकर्म विकर्म। कर्म क्या है? जो हमें बंधन में बनाता है। अकर्म मतलब जहां कोई कामना कर्म नहीं है, रिएक्शन फ्री है, वो है शुद्ध भक्ति। हरे कृष्ण नाम जप करना, प्रसाद भक्ति करना अकर्म है। विकर्म विपरीत कर्म अर्थात अधर्म। हमें समझ में नहीं आता है। लोग सोचते हैं यहां लोग करते तो दो, विकर्म करते हैं और कर्म करते हैं। कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही ऐसा कहते हैं, है कि नहीं? आपकी पड़ोसी क्या कहते हैं? कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा, कर्म ही भगवान। और क्या कर्म? कर्म ही धर्म है, कर्म ही बंधन है, कर्म ही हाँ, विकर्म ही बंधन नहीं, पाप है, अधोगति है। संसार में बंधन में फंसाता कौन? कर्म। और विकर्म हमें नीचे ले जाता, डुबाता है, लेकिन अकर्म हमें भगवत धाम ले जाता है। हरि बोल। भक्तगण, मैं आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं, आप कर्म विकर्म ना करें, शास्त्र विरुद्ध कर्म ना करें और कर्म के चक्कर में ना है। सारी कर्म कृष्ण के प्रति अर्पण करें तो अकर्म हो जाएगा, जहां पर कोई कामना नहीं। महाप्रभु ने सिखा दिया, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता आवा जगदीश। हमें, मैं मेरे जीवन की कथा कहता हूं, राधापति बंसीलाल प्रभु उसकी साखी है। हमें बातें करते हैं, बड़ी अच्छी हमारी प्रेम है, बातें करते रहते हैं। बिना प्रयास में भी आपको धन प्राप्त है तो आपको प्राप्त होगा। आपने आम की पेड़ लगाया तो आम ही फलेगा, कटहल कभी भी नहीं आएगा। क्या कहते हैं? आपने घर में चावल पकाया और आप कहते हैं हलवा आएगा, हो ही नहीं सकता है। तो कई जन्मों के कर्मों के कारण हमें दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है और हमें निर्धन भी होते हैं, मान मिलता है, अपमान होता है, कभी बीमारियां होता है। कौन कहता, कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता? दुख आता है कि नहीं बताइए? तो आप जो चाहते वो होता है। तो इसकी अर्थ क्या है? somebody is remoting चैनल। कोई बच्चा क्या किधर क्रिकेट खेल रहा था, अभी गाना कैसे आ गया? वो बच्चे को पता नहीं लगा, इसकी पिताजी रिमोट लेके चेंज कर रहे, बच्चे को पता नहीं लग रहा। पापा पापा पापा, just there was cricket, I want to see cricket. Where happened? What happened? How did it changed? कैसे चेंज हो गया? उसको पता नहीं, छोटा बच्चा पता नहीं पिताजी के हाथ में रिमोट है। ऐसा अदृश्य में प्रकृति क्रियमाणेनी गुणै कर्मणि सर्वसा अहंकार विमृता कर्ता रहमिति मन्यते। हम अपने को अहंकार कारण हमसे हम करते हैं, मैंने कमाया। लोग कहते हैं पैसा कमाया तो मैंने कमाया, लॉस किया तो हे भगवान आप कितनी निष्ठुर हो, भगवान आप कितनी निष्ठुर हो। हाँ, मेरा इतना लॉस करा दिया, बर्बाद करा दिया मेरा परिवार आपने भगवान से। कई लोग तो ऐसा कमाते कमाते पूजा पाठ करते करते कभी गड़बड़ी हो गया ना, मंदिर जाना बंद कर देते, मंदिर जाना बंद।
भगवान से। हम एक भक्तों से मिले, उसका पति मर गया, वो जप कर रहा था, जप छोड़ दिया। बोला क्यों जप छोड़ दिया, क्यों जप करना छोड़ दिया? अरे ऐसा जप करते, हमने जप कर रहा था, क्या मैंने गलत किया? मेरी पति चले गए। क्या कहा उसने? मेरी पति चले गए। सोलापुर के चटला नहीं, बड़ा शोरूम उनका चादर का सोलापुर में, उनके पति चले, गोपाल नाम था उनका, चले गए, जब करना बंद कर दिए। नेक्स्ट ईयर में गया, समझाया, मैंने उदाहरण दिया। शिवास अंगन में महाप्रभु स्वयं कीर्तन कर रहे। कौन कीर्तन कर रहे? महाप्रभु कीर्तन कर रहे, और उनके पुत्र का निधन हो गया, उनकी पत्नी और सब रो रहे। शिवास कहा तुम रो, कुछ भी करो, महाप्रभु के कीर्तन में बाधा हुआ, अच्छा हो कि सब लोग गंगा में जाके आप सब लोग भी मर जाए। और महाप्रभु अंतर्यामी गए, बालक उठाए, मां की गोद में बेटा लेटा हुआ, हे बालक उठो उठो उठो, जैसे बच्चे को उठाते ना, मां उठाती है, पिताजी उठाते, ऐसे उठा बालक। स्मित हास्य, हे प्रभु प्राणनाथ, कहीं क्या करें, आपके क्या आदेश हमारे प्रति, कहां जा रहे हो? पिता माता रो रहे हैं, मां रो रही है, आप कहां जा रहे हैं? बोले आप अंतर्यामी, आप जानते हैं मेरी समय इतना दिन के लिए था, मेरा सीमा आज, मैं इतने दिन के लिए मेहमान था। एक बार एक गुजरात में एक बंदा, एक भक्त, बड़ा साधु का बड़ा शिष्य था, प्रत्येक दिन शाम को आरती में आता था, सुबह शाम को आरती में विदाउट फेल, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, भगवान की आरती में आना, घंटी बजाना, प्रसाद खा के जाना। एक दिन आया ही नहीं, तो दूसरा दिन गुरुजी बोले यार इतने दिन से मैं देख रहा हूं तू मेरा हर विदाउट फेल कोई आवे ना आए, तू तो आता ही है, क्या हुआ? सो खबर छे, क्यों नहीं आया तुमने, खबर क्या है? बोले सर, बोले गुरुदेव मेहमान आए थे, उनकी विदाई था। क्या कहा उन्होंने? मेहमान आए थे, उनकी विदाई में टाइम लग गया, उनकी विदाई में टाइम लग गया। मेहमान ने तुम्हें बताया नहीं? अरे मेहमान कब आए और मंदिर में तुमने लेके आया नहीं, चले गए। बोले मेरे पिताश्री, क्या कहे उन्होंने? उन्होंने कहा मेरी पिताश्री काल चल बैठे, काल देहांत हो गया। वो बोले 80 साल के मेहमान थे। कितना दिन की? हाँ, बोले कितना दिन की मेहमान थे? 80 दिन की। कोई 8 दिन के होता है, कोई 8 साल के, 8 घंटे के होते हैं मेहमान। वो मेहमान थे, उन्होंने क्या कहा समझाया, वो मेरी मेहमान थे, उनकी विदाई था कल, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो भगवान की महाप्रभु बड़ी कृपालु है, और चैतन्य महाप्रभु भगवान है। आप जानते हैं भगवान है क्या? चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कैसे भगवान है? क्या किया भगवान, आप समझ लेंगे इसको। भगवान ऐसे ऐसे अद्भुत लीला किया। अब मायापुराव दिखाता हूं आपको। अरे संपूर्ण विश्व में, भारतवर्ष में केशव कश्मीर निकला, कश्मीर से, और बाया पालकी में जाए, सब जितना पंडित आओ आओ आओ, मेरे से तर्क करो, पाठ करो, पढ़ाओ, पाठ पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे, जितने आप जो परास्त किया वो मेरा पालकी ढोएगा। पंडित को ढोने, कौन जो पंडित परास्त हुआ वो क्या करेगा? पालकी ढोएगा। कश्मीर से निकले कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से इधर आए, उड़ीसा समाप्त, बंगाल में आए, पता लगा कि विद्यानगर है और वहां बड़े बड़े पंडित रहते हैं। आए वहां, सारी पंडित घबरा गए, अब क्या करें, हमको भी इसका पालकी ढोना पड़ेगा। तो किसी ने कहा, यहां पाठशाला चलाता है छोटा सा बालक, तो किसी ब्राह्मण ने कहा अरे भैया हमसे क्या लड़ाई करेगा, हमारे बच्चों से लड़ाई करो, तुम क्या करो, हमारे बच्चे से पहले भिड़ जाए। ब्राह्मण बुद्धिमान थे, बोले पहले निमाई से लड़ा लेंगे, और नहीं वो परास्त कर देगा, निमाई परास्त कर देगा तो हमारे पास आएगा ही नहीं, और आएगा तो देख लेंगे, नहीं हम तो परास्त होंगे तो होंगे और क्या, लेकिन पहले बच्चों से हरा देते। निमाई के पास कहे कि वो बालक इतना विद्वान है, ऐसे ऐसे खबर मिला। शाम को गए, गंगा की दर्शन के लिए गए। कौन? वो केशव कश्मीर, पालकी में जय ध्वनि, शंख, हुलोड़ी, ये शब्द है ना, तुरई बड़ा बजा की चल रहे थे। केशव कश्मीर की जय हो वो आ रहा था। और निमाई पंडित गंगा की तट पर बालू में खेल रहे हैं, और आए, दिखना बड़ा पालकी लेके इतना भीड़ आ रहा, आए, बोले जय हो महाराज, जैसे आप जानते हैं कि बोले कौन? बोले निमाई पंडित बालक। अरे निमाई, हमने सुना तुम बड़ा पंडित हो,
हाँ मैं पंडित नहीं, मैं तो भाई छोटा सा बच्चा। ऐसे बड़ी सुंदर कथा है, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा मैं, आप इतनी बड़ी निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु उसको क्या कहा, आप इतना बड़ा विद्वान पंडित हो, आप कुछ गंगा की महिमा बताओ, कुछ महिमा बखान। आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे पंडित जीवन में कभी कोई मिलेगा नहीं आपको। हम देखेंगे नहीं, खाली सुन रहे हैं, कभी देखेंगे नहीं। उसी ने एक नहीं, कितना 100 श्लोक, कितना श्लोक 100 श्लोक कंटिन्यूअसली, जैसे कहीं पढ़ रहा हूं ना, परम करुणा पवनी जनो हृदय गोचर, ऐसा कंटिन्यू किया। करने के बाद में महाप्रभु बड़ा प्रसन्न हो गए, वाह। लेकिन उसने कहा, ए आप परमिशन देंगे तो मैं कुछ कहूं? बोले क्या है? बोले आपने इतनी सुंदर गंगा माता की गुणगान किया, ओहो अपूर्व अद्भुत, लेकिन थोड़ी सी दोष आपकी भजन में, आपकी पद में थोड़ी सी भवानी भट्ट है। बोले 64 नंबर श्लोक की ये शब्द गलत है। अब उसकी दिमाग चक्कर आने लगा, ये लड़का 100 श्लोक, अभी मैं जितना बोला, कितने शब्द आपको याद होगा? किसको कितना शब्द याद है? किसी को कुछ याद नहीं है ना? कुछ भी याद नहीं आ रहा ना मैं जो बोला? किसी को याद नहीं है सचमुच? नहीं, प्रवचन कैसा है? प्रभु बहुत सुंदर रहा, क्या बोले? अरे बहुत सुंदर हुआ ना, प्रवचन बहुत सुंदर था। अरे क्या बोले बताओ ना? नहीं बहुत सुंदर हुआ ना आपको? कि हमारे स्मृति ज्ञान ऐसा है, हम क्या सुनते हैं हमें याद भी। आप खुद बताइए, काल शाम को कहां थे? इस समय में क्या कर रहे थे? याद है आपको? किसको याद है? कहा थे शाम को? उल्टा नगर में शाम को थे? ओ काल था, परसों रात को याद नहीं। काल एक बड़ा इंसिडेंट था, गुरु महाराज के लेक्चर, इसलिए क्या बोले थे याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लेक्चर देते महाराज। तो उसने ये पॉइंट पकड़ लिया। आप चलो चलो कि डॉक्टर का न उसने नस पकड़ लिया, वीकनेस। बाप रे बाप, घबरा गया और उसने पूरा गलती स्वीकार माना। इतने पंडित थे, एक नहीं 1000 पंडितों को लेके गए थे, और पंडितों को पता कि सचमुच ये पकड़ लिया भाई ये बच्चा। आप उसके चक्कर में आ गए, स्नान गंगा जाएगा, वापस घर गया। और माता सरस्वती की बर पुत्र था, उसने रोना शुरू किया। माँ सरस्वती के सामने रोया रोया रोया, कहा क्या मैंने किया? आपने मुझे, आपकी जो बर था ये तो निष्फल हो गया। आपने कहा था मुझे कोई भी संसार में व्यक्ति पुरुष मुझे परास्त नहीं कर सकता है, आप ऐसे कैसे उस छोटे से बालक मुझे परास्त कर दिया? माता सरस्वती कहा, हे मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें कहा था कोई संसार में कोई पुरुष आपको परास्त नहीं कर सकते। वो पुरुष नहीं है, वो पुरुषोत्तम है, वो मेरी आराध्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, कलियुग में निमाई के रूप में जन्म लिए हैं। आप जाओ उसकी चरण में शरण ले लो। ये है राय रामानंद को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 2 रूप दिखाया। बीच में महाप्रभु राधा, पर राइट साइड में कृष्ण, लेफ्ट साइड में राधा रानी। ऐसे कौन दिखाता है? ये भगवान की ऐश्वर्य है। ऐसे कई ऐश्वर्य है। आम घाटा, आज भी आप जाएंगे आम घाटा स्टेशन अभी हो गया, ओपनिंग हो गया। कृष्णनगर, यहां से सियालदह से कृष्णनगर से आम घाटा। भगवान चैतन्य महाप्रभु आम की गुटली लिए जमनी में गाड़े, बोले कीर्तन करो। और देखे ही देखे पत्ता आ गया, 2 पत्ता, 4 पत्ता, 6 पत्ता, 8 पेड़, पेड़ से फूल, फूल से फल, फल से पका हुआ आम। कोई कर सकता है? बहुत दिन नहीं हुआ, 500 वर्ष, कितना दिन हुआ? ऐसे कोई पुरानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कोई पुराण की लिखा हुआ कोई कहेगा ये ब्राह्मण लोग तुम लोग ने लिख दिया सब ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। गांव की साखी आम घाटा अभी भी स्टेशन है जहां आम की अमृतसव, आम्र महोत्सव कहा गया है। एक दिन नहीं, 200 आम्र प्रभु करिलो तोड़, 200 आम निकाले, ये भी लिखा गया है। और सब एक खाए, 2 नहीं खा पाए, एक खाए पेट भर गया। तो कितना पेड़ था, कितना आम, पेड़ में कितना आम था? कितना था? 200 था। 200 लोग थे, 200 आम था, सब खाए, पेट भर गया। ऐसे कई दिन कंटिन्यूस चला और बाद में महाप्रभु उसको अदृश्य कर दिया। काल हम लोग परिक्रमा गए थे मेघेर चर। मेघेर चर एक स्थान है जहां बेलपुकुर से हम चलते हैं। वहां पर घनघोर वर्षा आने आ रहा था। भक्त लोग चिंतित हो, कहां जाएंगे कहां जाएंगे। महाप्रभु ने करताल लिया, ओए मेघ, आसमान
क्लियर ऑन स्पॉट। वहां पर है गोरदहा। महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने उस क्रोकोडाइल मगरमच्छ को उद्धार किया। गांव के लोग चिंतित हो गए, महाप्रभु कीर्तन कर रहे, वहां मगरमच्छ था, गाय बैल भैंस मनुष्य जो भी आए सबको खा जा रहा था। लोग भर के भय से वहां नहीं जा रहे थे। आपने देखा गोरदहा? किसने गया गोरदहा? गोरदहा गया परिक्रमा में, नाचते हैं बहुत जोर से वहां। वेरी गुड। आप कब लोग परिक्रमा कब करेंगे? दूर दूर से लोग आप परिक्रमा कर रहे हैं और बगल में बैठे वाले लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन में रहने वाले लोगों का ट्रेन छूटता है। सच है क्या? ऐसा ही है। मायापुर में, कलकत्ता में रहने वाले परिक्रमा करते नहीं। प्रभु बोले हम आ रहे और हम राह देख रहे। बोले रूम बुकिंग है प्रभु हमारा, हम आ रहे। तो आप लोग, समय हो रहा है, कितना कब तक बोलना है? कंटिन्यू चलते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने आए। कहां पर? गोद्रुम द्वीप में। गोद्रुम द्वीप में कीर्तन कर रहे। सारी गोद्रुम वासी भयभीत। कीर्तन करना आनंद है, भयभीत नहीं है। लेकिन वो जो ह्रद था, गोरदहा, दहा माने कालिया दहा, गंगा की अलकानंद का भाग था। अभी भी आप जाएंगे ना माता जी, राइट साइड में ऊंचा है, वो जमीन नीचा है। खेती कर रहे, बारिश में खेती करते हैं, वहां पूरा नाला जैसा है। पानी भी अभी वहां है, बारिश में पूरा होता नहीं कुछ है, अभी भी पानी भर जाता है। और कीर्तन करके महाप्रभु जा रहे, नजदीक जाके पहुंचे। लोग कह रहे आंखें बंद करना, अरे बाप देखे सामने मगरमच्छ आ रहा है। क्या आ रहा है? आप सोचो, आप खड़े हैं, आपके घर से सांप निकल रहा है, आपकी बेटी कोई जा रहा है सांप की ओर, क्या करेंगे आप? चिल्लाएंगे, आंखें बंद कर देंगे, बच्चे को भग। कई लोग ने महाप्रभु जाओ मत, मगरमच्छ है, देखो आ रहा है, चिल्ला रहे हैं। महाप्रभु अपने भावावेश में कीर्तन करते करते चल रहे हैं, महाप्रभु जानते हैं। और गए और मगरमच्छ आया, महाप्रभु के चरण स्पर्श किया, तुरंत मगरमच्छ एक सुंदर देव बालक रूप में प्रकट हो गया। महाप्रभु ने पूछा, हे बालक, तुमने मगरमच्छ से मनुष्य रूप धारण किया, क्या कारण था? उन्होंने अपनी आत्मकथा कहने लगा, हे प्रभु, द्वापर युग में काम्य वन में मैं भ्रमण करने आया था। मैं देवलोक की बालक हूं, इस संसार में आया था संसार को देखने के लिए। और मैंने देखा एक ऋषि, वो आराम बड़ा जटा धारण करके, जटा फैला के सोए थे। हमें कौतूहल में हमने जटा उनका काट दिया। वो कौन थे? दुर्वासा ऋषि। कौन थे? दुर्वासा ऋषि का जटा उन्होंने काट दिया था। और काट के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वो देख रहे थे ऋषि कब उठेंगे और क्या उसका रिजल्ट होगा, मतलब फल, क्या कहते हैं इसको, फन, परिणाम होगा। एक फन होगा ना, कुछ तो होगा ना, घुसा करेंगे, क्या होगा, रिजल्ट क्या, परिणाम क्या होगा, उसकी इंतजार, उसकी अपेक्षा कर रहे था। और दुर्वासा ऋषि तो ऐसे बिना कारण में क्रोध करने वाला व्यक्ति, ये तो विशेष कारण था, उसका जटा कट गया था। साधु का भूषण है उसका जटा, है कि नहीं? जितना लंबा जटा उतना बड़ा साधु। लेकिन हमारे तो हरे महाप्रभु ने सबकी जटा काट दिया। बोले जटा नहीं रखने का, झंझट नहीं रही चाहिए, टकला कंघी जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग बार बार पकड़ से निकालते हैं, करते कि नहीं? जिनके पास बाल है कितना बार करते हैं आप? 2-4 बार कर लेते हैं ना, ऐसा है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो उसने देखा, और वो जो देखा उठा, वो विस्मित हो गए, क्रोध हुआ, और बच्चा ताली बजाने लगा, हा 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 हा, पेड़ के ऊपर से। आनंद आया उसको, बच्चे आनंद लेते कभी कभी से। तो कहा, मूर्ख बालक, तूने मुझे तुम्हारा जटा काट दिया और परिणाम तू हंस रहा है। मैं अभिशाप देता हूं, तेरी काटने की बड़ी शौक है, तो मगरमच्छ बन जा। वो कहते ही वो बालक, सुंदर दिव्य रूप बालक, सुंदर देव बालक का शरीर क्या हो गया? मगरमच्छ हो गया। और मगरमच्छ ऋषि की चरण में गड़ने लगा, इधर से उधर, इधर से इधर।
रो रो की सिर पटकते रहा, प्रभु क्षमा करो, अपराध कर दिया मैंने, क्षमा करो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, मैं देव बालक हूं, मैं देवलोक में जाना चाहता हूं, प्लीज प्लीज मुझे मुक्त कर दो। दुर्वासा मुनि ने कहा, मुनि वाक्य, ऋषि वाक्य, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन हे बालक, मैं जानता हूं तो बालक है, अज्ञान में क्या है, लेकिन जो अभिशाप दिया हूं उसको तो मुक्ति नहीं है। लेकिन ये बहुत ही जल्दी सुवर्ण युग की प्रारंभ होने वाला है और सुवर्ण अवतार गौरांग महाप्रभु का प्रकट होने वाला है। आप खुश नहीं हो? आप लोग को होने वाला कि नहीं है? कब होने वाला है? 8 दिन के बाद में। क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? कुछ कर रहे हैं तैयारी? दिवाली की तैयारी करते हैं, होली की तैयारी करते हैं, होली तो आ रहा है कि नहीं? उस दिन होली रंग खेलते हैं, रंग की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, होली नहीं खेलेंगे। आप लोग तैयारी कीजिए। हर भक्त 10, 20, 50 महाप्रभु का फोटो फ्रेम करके रखिए, कुछ आपकी जितना शक्ति सामर्थ्य है, कुछ नहीं, जब प्लेन फोटो दीजिए। महाप्रभु की जन्मदिन आज आपका घर में रखोगे, हर घर घर में महाप्रभु के दर्शन होना चाहिए। ये एक माध्यम है, ये एक तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है। आप आज से शुरू करो भक्तों को बोलना, जानते हो होली तो खेलते हैं, रंग निकल जाता है, लेकिन एक और होली खेलो, वो होली है गौरांग होली, महाप्रभु की होली। महाप्रभु जन्म की दिन आ रहा है। आप जानते हो महाप्रभु कौन है? बताओ, लोगों को बताओ। गौरांगेरा चैतन्य दयार कथा करहो विचार, विचार करिले पावे चिते चमत्कार। गौरांगेरा दयार कथा करहो विचार में ही बातें चल रहा था, कितने दयालु है, दयालु दाता। क्या कह रहे? गौरांगेरा दयार कथा करहो विचार, विचार करिले चिते, चिते हृदय में चमत्कार मिलेगा। कैसा? गौरांगर दया, क्या दया है। हम जैसे पापी और हम जैसे दुष्ट को भी उन्होंने हरिनाम दे रहे हैं, इतनी कपालु है। तुम अमीना के दयालु जगत संसारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारी। इतनी दयालु है और कोई नहीं है आप जैसे दयालु। और यही बातें कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, एमानो दयाल दाता देखो रे भाई त्रिभुवन नहीं। सेम बात यहां चल रहा है। क्यों दयालु हैं? क्योंकि वो बिना मांगे दे रहे हैं, बिना मांगे दे रहे हैं। आपने घर घर में जाके दे रहे हैं। मांगने से मिलता है तो दया नहीं। एक बार परम पूज्य भक्ति पुरुष महाराज कह रहे थे, किसी गांव में पूछा भक्ति ने कि दया क्या होता है और कृपा व करुणा क्या होता है। दया होता, दया अंग्रेजी में तो एक मर्सीफुल, लेकिन दया और करुणा में अंतर है। बोले दया और करुणा में अंतर क्या है? बोले दया जो करके दे, मांगने पर हमें करे, दया करो, हम कहते हैं दया करो दया करो दया करो, लेकिन यही बातें चलना ना, हम दया करो। लेकिन करुणा मतलब बिना मांगे जो दया कर दे वो करुणा, वही दया है। लेकिन मांगने पर दया करना और बिना मांगे दया करना, ये है गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। स्वयं आए, मांगा किसी ने नहीं, स्वयं आए, लो अनर्पित चिरंचिरा। बहुत दिन से काटिया मुहान द्याम था प्रेम रस का, निताई काटिया मुहान, नित्यानंद को और उनसे बड़ा दयालु, मुहान काट दिए, द्याम, जाओ बह जाओ, फ्लड पूरा भर जाओ, बह जाओ सब। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु कलियुग में है बालक, अब ये कलियुग की प्रथम चरण में
इसी धाम उन्होंने वहां था, कहां पर, काम्य वन में। उन्होंने कहा तू चली जा, कहां पर, नवद्वीप में। वहां महाप्रभु प्रकट होंगे, वो तू उनकी चरण स्पर्श करते ही तेरा मुक्त हो जाएगा। तो ये बातें की हैं। उसने क्या कहा, वो बालक अपने आत्मकथा कहा और महाप्रभु की 3 परिक्रमा किया और देवलोक में चला गया। ये है महाप्रभु का चमत्कारिता। आप जाएंगे मामगाछी, मदद्रुम द्वीप, एक सिद्ध बकुल है। अभी कुछ दिन पहले सिद्ध बकुल दर्शन करके आए थे, देखा आपने? पुरी में सिद्ध बकुल देखा, कैसा है? ऐसा बाहर आया है कि नहीं? ऐसा और एक सिद्ध बकुल है मामगाछी में। मामगाछी जानते हो मामगाछी कहाँ है? मामा का घर नवद्वीप, एक द्वीप है, नवद्वीप में नहीं, मोदद्रुम द्वीप। क्या द्वीप है? नाम है मोदद्रुम द्वीप। ऐसे 9 द्वीप, एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप में। हाँ, सारंग ठाकुर, क्या नाम था उनका? हाँ, सारंग ठाकुर की घर में सामने पेड़ है। वो सारंग ठाकुर भजन करते थे और भजन करते थे और उन्हें महाप्रभु प्रत्येक 5 दिन का पाठ करने आते थे। घर नहीं था, कुछ नहीं, पेड़ के नीचे, कोई शिष्य नहीं। इतना अद्भुत लीला है। उन्होंने देखा पेड़ की पत्ता सूख रहा है, महाप्रभु ने आए इसको आलिंगन कर दिए और पेड़ क्या हो गया? हरा भरा हो गया। ये सब आश्चर्य है। मैं भगवान, आपको प्रश्न पूछा था, भगवान चैतन्य महा भगवान है, प्रमाण क्या? ये सब प्रमाण है, अभी भी है, जाके देख के आओ। 500 वर्ष पहले। अरे चांद का जी मुस्लिम था, हुसैन शाह के मंत्री, मृदंग तोड़ दिया। रात को महाप्रभु सिंह रूप आए। दूसरा दिन जब जाके पहुंचे, बोले बोले बेटा तू मेरे भांजा है, तू मेरी भांजा है, तेरी नाना मेरा चाचा लगते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती मेरा समझे संबंध है, तू ऐसा क्रोध क्यों कर रहा? इधर आ। बोले मैं आता हूं। आए, उसने कपड़ा खोला, कुर्ता खोला। भाईजान ने क्या किया? कुर्ता खोला, बोला हाँ, कान पकड़ लिया मैंने, कुछ नहीं करूंगा। देख 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 देख, मेरा छाती में नाखून के निशान है। क्या बोला? नाखून के निशान है। कल रात को एक व्यक्ति आया, आधा शेर और आधा मनुष्य था, मेरे छाती में बैठ गया और कहा तूने आज मृदंग तोड़ा, काल कुछ करेगा तो सिर छोड़ दूंगा, छाती फाड़ दूंगा। और देखो, और सचमुच नाखून का निशान दिखाया नृसिंहदेव। यह है महाप्रभु का भगवत तत्व का। क्या ये भगवत कि भगवान है? लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अरे लोग को तो बताओ ये चमत्कार, ये जो चमत्कार लीला है लोगों को तो बताओ। लोगों को पता नहीं है, गौरंगा सब काली माता नहीं चलेगा, भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। महाप्रभु की भजन, भज गौरांग कहाँ गौरांग, यह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांग कहाँ गौरांग, यह गौरांगेर नाम। भज गौरांग कहाँ गौरांग, यह गौरांगेर नाम रे। रोधे जना गौरांगा भाजे, से होए अमर प्राण रे। जना गौरांगा भाजे, से होए अमर प्राण रे। ओ भज गौरांग कह गौरांग, यह गौरांगेर नाम रे। यह गौरांगेर नाम। ओ गौरांग 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 गौरांग। हे गौरांग 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 गौरांग।
Hey Gora 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 Hare Gora 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 Hey Gora 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 Hare Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango. Oh, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango. Oh, Jai Nityananda, Jai Gaurachandra, Jai Nityananda. Oh, Jai Nityananda, Jaya Gaurachandra. Oh, Jai Nityananda, Jai Gaurachandra. Oh, Jai Nityananda, Jai Gaurachandra. Oh, Jai Nityananda, Jai Gaurachandra. Oh, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Oh, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango. Oh, Bhaja Gaurango, Kaha Gaurango. Oh, Bhaja Gauranga, Kaha Gaurango. Oh, Laha Gauranga Naam Re, Laha Gauranga Laha Gauranga Naam Re, Laha Gauranga Laha Gauranga Naam Re. Hey, Bhaja Gauranga, Gauranga. Hey, Bhaja Gauranga, Gauranga. Hey, Gauranga, 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 Gauranga. Hey, Gauranga, 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 Gauranga. Hey, Gauranga, 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 Gauranga. Oh, Gauranga, 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 Gauranga. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vivo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Rahe Shri Gauranga Mahaprabhu, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nitai Gauranga, 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 Nitai
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Radhe
लालो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। राम संग घर से महाप्रभु की राम से आने वाले गोर पूर्णिमा महामहोत्सव की भक्तवृंद की बहुत धन्यवाद सभी व्यास, इसलिए हमारे प्रिय, हमारे वरिष्ठ और हमारे विशिष्ट भ्राता इस ग्रेस ईसदेव प्रभु का, जो कि महाराज की कृपा लेके यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने सच में महाराज की कृपा जो महाप्रभु से आ रही है वो कृपा का वितरण किया। आप सब आनंदित है।